हेलो दोस्तों। मैं आपका मैथ बड़ी एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन लेके। आज के इस सेशन में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज इसका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम मिक्सचर्स पे फोकस करेंगे। फिर इसका लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। अब बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे विथ एन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? Container 1 has mixture of A and B in the ratio 5:4, and in container 2 it is 3:7. If both the containers are mixed in equal quantities, the ratio of A and B in the mixed container is okay. अब जो फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मिक्सचर्स क्या होता है। ओके, आपने एक कॉन्सेप्ट समझना है कि मिक्सचर्स होता है दो मिक्सचर्स का मिक्सचर। ओके, आप इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ोगे कि समझिए यहाँ पे एक मिक्सचर है ऑफ दो सॉल्यूशंस और दो सब्सटेंस, यहाँ पे भी एक मिक्सचर है ऑफ दो सॉल्यूशन एंड सब्सटेंस। आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो और बना रहे हो एक थर्ड सब्सटेंस, एक थर्ड मिक्सचर बना रहे हो। ओके, अब यहाँ पे आपको दिया रहेगा कि ए एंड बी यहाँ पे इस मिक्सचर में 2 समझो 1 के रेशियो में, यहाँ पे हमारे पास 3:1 के रेशियो में। तो हम जब इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करेंगे तब इस रिजल्टिंग कंटेनर में ए और बी का रेशियो क्या होगा। ओके, यहाँ से कितना ए आएगा, यहाँ से कितना बी आएगा एंड ऑल सब करके यहाँ पे फाइनली ए और बी का रेशियो कितना होगा इस कंटेनर में इन दोनों के मिक्सचर के। ओके, आपको इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस चैप्टर में देखने मिलने वाले हैं। अब इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत इजी अप्रोच के साथ। ओके, स्टेप 1, कंटेनर 1। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसमें ए और बी किस रेशियो में है। हमें गिवन है कि कंटेनर 1 में ए और बी 5:4 के 5:4 के रेशियो में। कंटेनर 2 में ए और बी 3:7 के रेशियो में। ओके, अब इन दोनों को हमें करना है ऐड। 5 + 4 गिव्स यू 9 एंड 7 + 3 गिव्स यू 11। ओके, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में हमें करना है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स को करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट कंटेनर 11 5 ज़ा 55, 11 4 ज़ा 44। सेकेंड कंटेनर 9 3 ज़ा 27, 9 7 ज़ा 63। अब थर्ड स्टेप इन दोनों को कर देना है ऐड। ओके, 4 + 3 7, 6 + 4 107, 7 + 5 12, 82। This is your final answer. 82:1, 82:107। ये है आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ये इतना ही सिंपल है, बट ये है एक शॉर्ट ट्रिक। अब आपको अगर समझना है कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्यों काम करता है, वाई डज इट वर्क। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें क्या। ओके, आइए दोस्तों समझते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक क्यों काम करती है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको यहाँ पे इस चीज़ पे फोकस करने बोलूँगा। यहाँ पे हमें बोला है कि हम कंटेनर 1 और कंटेनर 2 को इक्वल क्वांटिटी में ऐड करने वाले हैं। क्या हमें क्वेश्चन में इस डेटा की ज़रूरत थी कि हम इक्वल क्वांटिटीज़ में क्यों ऐड करने वाले, कि मतलब यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि हम फिज़िकली कितना क्वांटिटी इन दोनों का ऐड करने वाले हैं इन द रिजल्टिंग कंटेनर। ओके, क्या ये इसकी ज़रूरत थी? क्या अगर मैंने यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी को इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते थे? तो इसका जवाब आपको मिलेगा एक एग्ज़ाम्पल के साथ, और वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूंगा कलर थियोरी के हेल्प से। अब कलर थियोरी आपको पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, रिवाइज़ करा दूं, क्योंकि हमने सबने बचपन में ये पढ़ा ही है कि देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ओके, अब ग्रीन
plus red, green plus red gives you yellow, and blue plus red gives you pink. Okay, and green plus blue plus red gives you white. ओके, और ये वाइट आपको तभी मिलेगा जब ये सारे इक्वल प्रपोर्शंस में ऐड किए रहेंगे, सारे इक्वल प्रपोर्शंस में ऐड किए रहेंगे. ओके, यहाँ तक कलर थियोरी का कॉन्सेप्ट मैं बोरो करना चाहता हूँ. इतना सारा ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको कलर थियोरी का समझा. ओके, अब बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ. ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने हमारे सारे क्वेश्चंस की तरह दो मिक्सचर्स प्रिपेयर किए. ओके, मैंने दो मिक्सचर्स प्रिपेयर किए. मैंने ये वाला मिक्सचर प्रिपेयर किया है रेड और ग्रीन का. ओके, ये वाला रेड और ग्रीन का, और बनाया है कलर येलो. मैंने समझो इसमें लिया है रेड 1 और मैंने इसमें लिया है ग्रीन 2. ओके, अब मैंने बनाया है दूसरे पैलेट में पिंक कलर. ये कैसे बनेगा, रेड एंड ब्लू को मिक्स करके. फॉर इंस्टेंस समझिए मैंने ये 1:2 में मिक्स किया है. ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक थर्ड कंटेनर में डाल दिया एज बाकी सारे क्वेश्चंस के जैसे ही. ओके, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, मैंने इस कंटेनर में इन दोनों मिक्सचर्स को डाल दिया. अब इस मिक्सचर में रेड कितनी क्वांटिटी है, 1 है, यहाँ पे भी 1. ओके, ग्रीन कितना है, ग्रीन हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ब्लू 2 है और यहाँ पे ब्लू नहीं. तो क्या मैं इस डायरेक्टली इस 1:1 1+1 जो यहाँ पे लिखा है, इससे क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख दूँ. तो बस मैंने वो आपको कॉन्सेप्ट समझे इसलिए वहाँ पे 1+1 लिखा. ओके, आपको ये समझा कि यहाँ पे रेड 2 कैसा है. अब क्या ये 2:2:2 है, तो ये 1:1:1 है. ओके, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तब मुझे कलर वाइट मिलेगा. ट्रू, मुझे कलर वाइट मिलेगा. बट मैंने आपसे कहा कि क्या मैं इन दोनों की किसी भी क्वांटिटी को ऐड करूँगा तो क्या मुझे कलर वाइट मिलेगा, तो उसका आंसर होगा नहीं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि समझिए मैंने ये वाला जो मिक्सचर था जिसका कलर येलो है, वो मैंने इतना सारा ले लिया, मैंने बहुत सारा येलो का मिक्सचर ले लिया और उसमें मैंने सेम ही अमाउंट का पिंक का मिक्सचर ऐड किया है. तो क्या मुझे वाइट कलर मिलेगा, तो आप भी कहोगे कि सर नहीं, हमें यहाँ पे वाइट का कलर नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा हल्का सा येलो शेड या फिर हल्का सा ग्रीनिश शेड. ओके, अब बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर ग्रीन और रेड का रेशियो अभी भी तो इस मिक्सचर में 1:2 ही है. अभी भी तो ये रेशियो मेंटेन ही है कि यहाँ पे रेड 1 ही है, यहाँ पे भी रेड 1 ही है, यहाँ पे भी ग्रीन 2 ही है और यहाँ पे भी ब्लू 2 ही है. तो अभी भी कलर वाइट ही बनना चाहिए. लेकिन आप कहोगे कि अगर आपने फिजिकली भी ये किया तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सर वाइट कलर नहीं मिल रहा है, सर हमें मिल रहा है या तो येलो या फिर हल्का सा ग्रीनिश शेड. ऐसा कोई तो शेड हमें मिल रहा है लेकिन हमें वाइट नहीं मिल रहा है. तो अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मैथमेटिकली आप किसी भी दो रेशियोज़ को इस तरह से ऐड नहीं कर सकते. बट जब उन्हें इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं तब हम इस रेशियो को एक फिज़िकल क्वांटिटी भी देते हैं कि ये एक फिज़िकल क्वांटिटी के साथ अटैच्ड है. ओके, अब फिज़िकल क्वांटिटी के साथ अटैच्ड है तो वो क्वांटिटी वॉल्यूम भी लेती है. उस क्वांटिटी का या फिर उस मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है वो मैटर करता है फॉर मेकिंग योर मिक्सचर्स. आपके रिजल्टेंट मिक्सचर किस तरह से बनेगा वो आप उन दो क्वांटिटीज़ को किस क्वांटिटी में किस वॉल्यूम में लेके ऐड कर रहे हो वो मैटर करता है. ओके, अब यहाँ पे यही मैं आपको इस क्वेश्चन में बताना चाह रहा था कि अगर हमें यहाँ पे इक्वल क्वांटिटी या फिर 1:2 क्वांटिटी या फिर वॉट एवर क्वान्टिटी अगर क्वांटिटी मेंशन्ड नहीं होती थी तो हमारा ये क्वेश्चन फिज़िकली पॉसिबल ही नहीं था. ओके, अब आपको ये समझा कि क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब मैं आपको एक और नेक्स्ट चीज़ हम सीखेंगे कि इस टेकिंग प्रपोर्शनेट क्वांटिटी इनफ, मतलब हमने जो अभी ऊपर के स्लाइड में सीखा
कि आपको क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए कि आप इस किस क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो, इससे किस क्वांटिटी में ऐड कर रहे हो, बट क्या इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है? तो इसका एक्चुअल आंसर है येस। इसका एक्चुअल आंसर है येस। अगर आपको इन दोनों की क्वांटिटीज़ पता है कि समझो कि मैंने इसे और इसे 2:1 में ऐड करना है, तो ही मेरा रिजल्टेंट जो बनेगा वो प्रॉपर बनेगा। तो आप इससे कोई भी क्वांटिटी में ले लो जो कि 2:1 को फॉलो करता है, आपको आपका रिजल्टेंट मिक्सचर मिलेगा। जिस कंसिस्टेंसी में आपको चाहिए उसी कंसिस्टेंसी में मिलेगा। ओके, अब सवाल आता है कि फिर मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ कि इस टेकिंग प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी इनफ। अब आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा रहेगा कि हमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कंटेनर 1 में हमारे पास कितनी क्वांटिटी है एंड कंटेनर 2 में हमारे पास कितनी क्वांटिटी है। तो हम क्या करते हैं, हम वो हमेशा लेट करते हैं कि लेट द क्वांटिटी ऑफ कंटेनर बी समथिंग x। और अगर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, तो हम क्वांटिटी b को भी वही ले लेते हैं, मिक्सचर ऑफ क्वांटिटी b को भी हम वही ले लेते हैं इक्वल करके। ओके, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको इक्वल ही मिलेगा। अब हमें लेट ही करना है क्वांटिटी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा यहाँ पे कि समझिए अपने रेशियोज़ में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि 10 लीटर्स को अगर मैं आपसे कहूँ कि सर मेरे को 7 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट करके दो, 7:3 में। ओके, हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेशियोज़ में कि समझिए मुझे 10 लीटर्स को स्प्लिट करना है इन द रेशियो 7:3। तो क्या मैं 10 को स्प्लिट कर सकता हूँ? तो हम इसे किस तरह से करते थे, 10 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज 10। ओके, 1:1, तो ये हो जाएगा सर 7 और 3। ओके, अभी मैंने यहाँ पे 10 की जगह पे लिखा सर 20 लीटर्स। ओके, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर मैंने बनाया है जिसमें ए और बी का रेशियो 7:3 है। तो फिर आप मुझे क्या एक्चुअल क्वांटिटीज़ बता सकते हो कि एक्चुअली इसमें ए और बी कितना होगा? यस सर, बता सकते हैं। कैसे बताओगे? आप 20 को डिवाइड करोगे इन दोनों के सम से, दैट इज 7 + 3 10। एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। आप करोगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई, 14 एंड 3 को मल्टीप्लाई 6। आप कहोगे कि सर मेरे पास इस मिक्सचर में ए जो होगा वो 14 यूनिट्स होगा और बी जो होगा वो 6 यूनिट्स होगा। अब मैंने कहा कि चलो इससे 20 की जगह पे अब इसे ले लेते हैं 25 लीटर्स। ओके, अब सेम प्रोसीजर हम करेंगे, हम 25 को डिवाइड करेंगे 7 + 3 10 से। ओ, अब आ गई यहाँ पे दिक्कत। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। 5 और 2 ये तो होल नंबर नहीं दे रहा है। ओके, ये तो हमें होल नंबर नहीं दे रहा है। हमारा आंसर आएगा पॉइंट में। 2.5 इंटू हमें 7 करना पड़ेगा एंड 2.5 इंटू हमें 3 करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्योंकि ऑप्शन है कि हम क्वांटिटीज़ को कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं, हम फॉर आवर कन्वीनियंस हम हमेशा लेट करते हैं इन दोनों के सम का मल्टीपल। मतलब 7 + 3 हमें 10 देता है। ओके, हम अगर 10 का कोई भी मल्टीपल लेंगे, जैसे 20, 30, 40, 50, 100, कोई भी मल्टीपल लेंगे, तो हमारा ये वाला कैलकुलेशन जो होगा यहाँ पे, ये वाला कैलकुलेशन हमारा बहुत इजी होने वाला है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट 1, जो कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पढ़ा है। ओके, अब हम चलते हैं एक्चुअल एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि एज गिवन इन दिस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस में हमें कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो मिक्सचर्स को ऐड कर रहे हैं। ओके, ए और बी यहाँ पे समझिए मैंने लिया है इन द मिक्सचर 2 और 5। ओके, यहाँ पे भी सेम है, हमारे पास एक और मिक्सचर है जिसमें ए और बी हमारे पास गिवन है, समझो 1 और 7 के रेशियो में। ओके, यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ पे 1 और 7 है। ओके, अब आपने क्या कहा था कि मैंने क्या कहा था आपसे कि सर क्वांटिटी अब हमें लेट करनी है। ओके, क्वांटिटी हमें लेट करनी है और हमें क्वेश्चन में समझो दिया है कि हमें सर इक्वल क्वांटिटीज़ में इन दोनों को ऐड करना है।
ओके, इक्वल क्वांटिटीज़ में इन दोनों को ऐड करना है, तो हम क्वांटिटी क्या लेट करेंगे? ओके सर, आपने कहा है कि इसका सम का क्वांटिटी लेट करता है, तो सर समझिए 7 का कोई भी मल्टीपल हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं। बट सर इस रेशियो का क्या? अब हमें इक्वल बोला है तो हमें इससे भी तो 7 लीटर्स ही लेना पड़ेगा, इससे भी तो 7 लीटर्स ही लेना पड़ेगा। लेकिन अब इसका सम देखिए सर, इसका सम तो आ रहा है 8 और 7, तो 7 और 8 मल्टीपल्स में नहीं है, मतलब 7 का कोई भी मल्टीपल आपको 8 नहीं मिलेगा। तो ये वाला जब आप सॉल्व करोगे कि 7 को जब आप स्प्लिट करोगे 1:7 में, तब आपको यहाँ पे होल नंबर्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो सर हम यहाँ पे वापस फंस गए कि अब क्वांटिटी हमें इक्वल लेट करनी है, तो हम करें क्या? तो एक सिंपल है कि आप इन दोनों के सम, इसका सम आ रहा है 7, इसका सम आ रहा है 8, इन दोनों का LCM लेट कर लो क्वांटिटी। बहुत सारे क्वेश्चन में हम ऐसा ही करते थे जब हम लोअर स्टैंडर्ड्स में, जब हमने इक्वेशंस पढ़ा है, जब हमने जो हम x और y लेट करते थे, तो हम उन दोनों इक्वेशंस का, दो हमें जो वेरिएबल्स रहते थे उनका LCM लेके उस x को लेट करते थे। ओके, तो 7 और 8 का LCM आ जाएगा हमारे पास 56 लीटर्स। ओके, LCM हमारे पास आ गया है 56 लीटर्स। अब फॉर इजियर कैलकुलेशन आप 56 का कोई भी मल्टीपल इनका क्वांटिटी लेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर क्या ये सच में काम भी कर रहा है। आपने कहा कि चेक करते हैं। चलो, 56 को हमें स्प्लिट करना है 2:5 में। हम क्या करेंगे, 56 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 7, जो कि मिलेगा हम लोग को 7 8 ज़ा 56। एक क्वांटिटी आ रही है 8, मतलब एक रेशियो की वैल्यू है 8, तो 2 की हो जाएगी 16 और 5 की हो जाएगी 40। ओके, ये देखो सर, हमारे पास यहाँ पे जो आए हैं ये है होल नंबर्स, कोई रैशनल या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आए हैं। ओके, 56 को हमने लेट किया है 2:5 में। अब 56 हमें इसका भी लेना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है इक्वल क्वांटिटीज़। अब हम इसे करेंगे 1:7 में स्प्लिट। ओके, 1:7 में स्प्लिट करेंगे तो 56 हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 8, जिसका आंसर आएगा 7, एंड 7 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 7 मतलब 7 एंड 7 7 ज़ा 49। ओके, रेशियो भी मेंटेन है 1:7 का अगर आप देखोगे, और इन दोनों का सम आपको 56 भी दे रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि सर आपने जो कहा था कि इक्वल होल नंबर क्वांटिटीज़ हमें मिलेंगे वो आप एकदम सही है। ओके, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा होल नंबर क्वांटिटी डिनोट करते हैं जो कि इन दोनों के सम का LCM है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन करने बोलूँगा, ध्यान से सुनिए। हमने यहाँ पे क्या किया, 56 डिवाइडेड बाय 7। ओके, जब हमें यहाँ पे निकालना था 56 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर क्या है 8। 8 क्या है, इन दोनों का सम ही तो है, इन दोनों का सम ही तो है 8। जब मैंने यहाँ पे 56 को डिवाइड किया है 8 से, तब मेरे पास आया 7। 7 क्या है, इन दोनों का सम ही तो है, फिर मैंने 7 को ही तो इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पे जो मुझे 8 आया, 8 को ही तो मैंने इन दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई किया है। मतलब हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। हमने यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी लेट नहीं की है, दैट इज़ इन दोनों का सम का मल्टीपल, दैट इज़ 99। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर हम बेसिक मेथड से करते हैं तो 5 + 4 गिव्स यू 9 एंड 7 + 3 गिव्स यू 11। क्वांटिटी हमने लेट किया है 99 लीटर्स। ओके, क्वांटिटी हमने यहाँ पे लेट किया है 99, क्वांटिटी हमने लेट किया है यहाँ पे 99 लीटर्स। और अब यहाँ पे उसका स्प्लिट निकालने के लिए कि यहाँ पे A कितना है, यहाँ पे B कितना है, हम ऑब्वियसली इसको 9 से ही डिवाइड करेंगे। 5 + 4 9, यहाँ पे आने वाला है 11। मतलब हम इन दो नंबर्स को 11 से ही तो मल्टीप्लाई करने वाले हैं। बस इसी ऑब्जर्वेशन को हमने बना दिया शॉर्ट ट्रिक, इसी ऑब्जर्वेशन को हमने बना दिया शॉर्ट ट्रिक कि अब डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली आप इस तरह से उसे लिख दीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 5:4 है कंटेनर 1 में, जिसका सम 9 है, और यहाँ पे 3:7 है जिसका सम 11 है, और आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्ट्रेट अवे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब आपको पूरा समझा कि हमने इस शॉर्ट ट्रिक में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, इसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, आई होप एकदम स्क्रैच से मैंने बताया है आपको कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। ओके, अब ये सिर्फ वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे और मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिससे हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दैट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं कि आपको फाइनली एग्जाम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ओके, देखिए, अब कंटेनर वन हैज़ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ओके, container 1 has mixture of A and B in the ratio 3:4. Okay, container 2 has it in the ratio 3:1. Okay, if both the container are mixed in equal quantities, the ratio of A and B is mixed in container S. Okay, इसका सम आ रहा है 7 और इसका सम आ रहा है 4। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसके पीछे का लॉजिक आपको दिमाग में पीछे चल रहा होगा कि सर हमने एक्चुअली क्या किया है, हमने यहाँ पे क्वांटिटी लेट किया है 7 4 28 लीटर्स। हमने यहाँ पे 28 लीटर्स सेट क्वांटिटी लेने के बाद यहाँ पे 7 से डिवाइड किया है जिसका आंसर 4 आ रहा है, इसीलिए हम इन दोनों यूनिट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट का हो जाएगा 4 3 12, 4 4 16 और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 7 3 21 एंड 7 1 7। अब हम कर देंगे इन दोनों को ऐड, 16 + 7 विल गिव यू 23 एंड दिस विल गिव यू 33। इसका आंसर आ जाएगा 33:23। ओके, इतना फास्ट आपको फटाक से आंसर आ जाएगा क्योंकि ये वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस शॉर्ट ट्रिक के चलते हुए, बस इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा लेंदी हो गया एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। ओके, बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन में और किस किस तरह के टाइप ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a 25 liter mixture of milk and water, the water is only 20%. How much liter of water is required to increase the percentage of water to 90%? अब इस क्वेश्चन में, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि सबसे फर्स्ट स्टेप आप करोगे परसेंटेज को चेंज इन रेशियोज, ताकि आपका सम एकदम इजी हो जाए। फर्स्ट स्टेप आपको यही करना है कि परसेंटेज को रेशियोज में कन्वर्ट करना है। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि 25 लीटर्स, दो इसका मिक्सचर है मिल्क का और वाटर का, इन द रेशियो। अब हमें रेशियो नहीं पता बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वाटर इज़ ओनली 20%, मतलब वाटर 20% है तो ऑब्वियसली मिल्क 80% होगा, और हम परसेंट में गिवन है तो हम इसी तरह से लिखते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रेशियो में फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रेशियो की फॉर्म में कैसे, यहाँ पे से 100 है, यहाँ पे से 100 है, ये 0 कट, 2 1 2, 2 4 8, 4:1 ये आ गया आपका मिल्क और वाटर का रेशियो। हमने परसेंट को रेशियो में चेंज कर दिया। ओके, अब क्या कह रहा है, ओके, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। मतलब हमने इस मिक्सचर में कुछ x लीटर्स ऑफ वाटर को ऐड किया है। ओके, हम क्या कर रहे हैं, हम इस मिक्सचर में x लीटर ऑफ वाटर को ऐड कर रहे हैं। ओके, मतलब हम वाटर इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि हमें सर इसे और डाइल्यूट करना है ताकि हमारा जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो हो जाए सर। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो भी हमें पहले परसेंटेज में दिया है, हम उसे निकाल लेते हैं सर कि क्या रेशियो बन रहा है। तो वाटर हमें बोला है कि सर वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन 90%, तो ऑब्वियसली मिल्क हो जाएगा 10%। तो हमने यहाँ पे इससे बोला कि सर जो रिक्वायर्ड मिल्क और वाटर का रेशियो है दैट इज़ 1:9। ओके, रिक्वायर्ड मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दैट इज़ 1:9। अब ऑब्जर्वेशन, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वाटर को ऐड कर रहे हैं। तो इनिशियली हमारे पास जो रेशियो था मिल्क और वाटर का वो था 4:1 और फाइनल या फिर रिक्वायर्ड हमें है 1:9। अब अगर मैं आपसे वाटर इसमें ऐड करने बोल रहा हूँ तो क्या मेरा मिल्क दोनों सिचुएशन में सेम नहीं होगा। मिल्क की जो फिज़िकल क्वांटिटी है रेशियो में भले ही समझो वो अलग होगा, बट क्या फिज़िकल क्वांटिटी दोनों की सेम है। तो आप कहोगे यस, क्योंकि मिल्क तो एक्स्ट्रा सिस्टम में है ही नहीं, कहाँ से डालोगे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के रेशियोज़ में मिल्क का जो रेशियो है वो सेम कर देंगे। अब अगर मैं इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रेशियो मेरा मेंटेन ही रहेगा, बट मैं इसको करने का एडवांटेज ये हो जाएगा
इसको करने का एडवांटेज हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरा मिल्क दोनों साइड सेम हो गया। ओके, मेरा मिल्क इनिशियल और रिक्वायर्ड दोनों में सेम हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज टू वाटर टू 90%। कितना लीटर्स ऑफ वाटर डालना है। ओके, अब कितना लीटर्स ऑफ वाटर डालना है, हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि सर 36 माइनस 1 35 रेशियोज ऑफ वाटर अगर हम डालेंगे, 35 रेशियोज ऑफ वाटर अगर हम डालेंगे तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 90% ऑफ वाटर आ रहा है। ओके, हमने वही किया है, 1:9 पहले लिखा, उसे से 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो फिर ये इसी प्रपोर्शन को मेंटेन कर रहा है, करेक्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हमने 35 रेशियोज ऑफ वाटर को अगर हमने डाला तो हमारा जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएगा। ओके, अब 35 रेशियोज़ है, ये भी अभी कोई एक्चुअल वैल्यू है नहीं, हमें 35 रेशियोज़ की वैल्यू के लिए पहले 1 रेशियो वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 25 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर है इनिशियली। ओके, 25 लीटर्स ऑफ मिल्क है वाटर ऑफ इनिशियली, जिससे हमने स्प्लिट किया है 4:1 में। अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इससे इन दोनों को ऐड करने की वजह से 5 आया, अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो क्या मेरे को ये एक रेशियो की वैल्यू नहीं मिलेगी। एक रेशियो की वैल्यू 5 है, इसीलिए तो जब मैं 4 और 21 को स्प्लिट करता हूँ 4 और 1 में, तभी तो पॉसिबल है कि 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 35 रेशियोज़ ऑफ वाटर हमें ऐड करना है। अब 35 रेशियोज़ की एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें 1 रेशियो की क्या वैल्यू है वो निकालनी पड़ेगी। ओके, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमारे पास इनिशियली 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर है। ओके, 25 लीटर्स को हमने यहाँ पे 4 और 1 के रेशियो में स्प्लिट किया है। अगर हम इन्हें ऐड करके 5 से अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे तो 5 आता है। 25 को स्प्लिट करने के बाद 1 रेशियो इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है हमारे पास। ओके, ये कंसेप्ट हमने रेशियो प्रोपोर्शन में सीखा है कि किस तरह से स्प्लिट करते हैं। 1 रेशियोज़ की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। हमने कैसे किया, जो हमें टोटल मिक्सचर गिवन था उसको हमने डिवाइड किया है इन दोनों के सम से, जो कि हमने ऊपर भी एक्सप्लेनेशन में यूज़ किया था। ओके, 1 रेशियो आ गया है हमारे पास 5, हमें चाहिए 35 रेशियोज़ की वैल्यू, तो हम इसे 35 इंटू 5 लिख देंगे डायरेक्ट, विच विल गिव यू 5 5 25, 5 3 15, 175 लीटर्स। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आएगा कि नहीं, हमारे पास 1 रेशियो की वैल्यू आई थी 5, 35 रेशियो जो कि रिक्वायर्ड था जिसकी वैल्यू आ जाएगी 175। ओके, सो 175 बिकम्स योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। ये भी बहुत फास्ट हो जाता है, आपको इसमें एग्ज़ाम में भी इतना टाइम देने की ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ डायरेक्टली लिखोगे इनिशियल रेशियोज़ लिखोगे, आप लिखोगे रिक्वायर्ड रेशियोज़। बोला है कि वाटर में चेंजेस हैं, मतलब वाटर ऐड किए तो आप मिल्क को सेम कर दोगे और फिर इन दोनों का वाटर का डिफरेंस रेशियोज़ के फॉर्म में लिखोगे, 1 रेशियो की वैल्यू निकालोगे और उसे सब्स्टिट्यूट करके आपका फाइनल आंसर निकालोगे। ऐसे ही एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा अलग है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर कंटेन्स 15% सॉल्ट, 30 liters of water evaporated from the mixture, therefore the strength of salt becomes 25%. Find the original quantity of the mixture. ओके, अब लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हम पानी ऐड कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी हो रहा है कप, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही सिमिलरली यहाँ पे हमें सॉल्ट पूरे इसमें देखो कहीं पे भी नहीं बोला है कि सॉल्ट में कुछ चेंजेस हुआ है। तो हमारा इस क्वेश्चन का बेसिक अप्रोच यही रहेगा कि पहले हम सॉल्ट का रेशियो इनिशियल और रिक्वायर्ड में सेम करेंगे। ओके, समझते हैं। स्टेप नंबर 1 था कि पहले हमें परसेंटेज को रेशियोज़ में कन्वर्ट करना है, तो इनिशियली वाटर और सॉल्ट। ओके, पहले हमें वाटर और सॉल्ट, इनिशियली हमें क्या दिया कि 15% ऑफ सॉल्ट है। ओके, ये 15% है। अभी आपको ये बार बार 100 लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 85, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 13:7, 13:7 आ गया हमारे पास इनिशियल रेशियो। अब फाइनल रेशियो में हमें क्या दिया है 25%। ओके,
देयरफॉर द सॉल्ट बिकम्स 25%, मतलब हमें सॉल्ट दिया है 25%, तो ऑब्वियसली वाटर हो जाएगा 75%। इसका रेशियो आ जाएगा 3:1। ओके, अब हमारे पास आ गया है सर, हमारे पास आ गया है यहाँ पे, हमारे पास आ गया है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ गया है इनिशियल रेशियो दैट इज़ 17:3। हमारे पास यहाँ पे आ गया है फाइनल रेशियो दैट इज़ 3:1। अब हमें पता है हमारा स्टेप 1 क्या था कि हमें सॉल्ट को सेम करना है। ओके सर, हम करेंगे सॉल्ट को सेम, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों 3 हो जाए, सेम हो जाए, तो फाइनल का यहाँ पे आ जाएगा 9:3। अब दोनों सॉल्ट हमारे पास हो गए हैं सेम, दोनों सॉल्ट्स हमारे पास हो गए हैं सेम। ओके, यहाँ पे सॉल्ट हो गया सेम। अब आप देख ही रहे हो कि यहाँ पे जो वाटर है वो रेशियोज़ में कम हो रहा है, 17 से 9 रेशियो हो गया है। ओके, 17 रेशियो से 9 रेशियो हो गया, डिफरेंस कितना है 8 रेशियोज़ का। हमें यहाँ पे बोल ही रहा है कि वाटर एवाप्यूरेट हो रहा है मिक्सचर से, मतलब वाटर जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो रेशियोज़ कम ही होने वाला है। ओके, अब 17 से 9 हो गया, इन दोनों के रेशियो के बीच का डिफरेंस आ गया 8 रेशियो। अब हम 1 रेशियो की वैल्यू कहाँ से निकालें? 1 रेशियो की वैल्यू के लिए हमें कुछ दिया, यस यहाँ पे दिया, देखो 35 लीटर्स ऑफ वाटर एवाप्यूरेटेड। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन को घाई घाई में करेंगे, तो इस डिटेल को स्किप कर देंगे। 35 लीटर्स ऑफ वाटर एवाप्यूरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, मतलब हमें ये नहीं दिया है कि इनिशियल क्वांटिटी 30 लीटर्स था, हमें यहाँ पे यही दिया है कि 8 रेशियो इज इक्वल्स टू 30 लीटर्स। ओके, करेक्ट, 17 से 9 हो गया, मतलब 8 रेशियो वाटर एवाप्यूरेट हुआ है, इसी की तो वैल्यू 30 लीटर्स है। ओके, 8 रेशियो की वैल्यू हमें यहाँ पे 30 रेशियोज है, और फिर हमें फाइनल में पूछा क्या है, फाइंड द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। ओके, यहाँ पे उल्टा पूछ दिया है। लास्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें बहुत बार इनिशियल क्वांटिटीज़ दी जाती थी और हमें कुछ और दिया जाता था कि वाटर कितना कम हुआ कितना ज़्यादा हुआ। हमें इस क्वेश्चन में वाटर कितना कम हुआ ज़्यादा हुआ उसकी एक्चुअल क्वांटिटी दी है, और हमें पूछा है कि एक्चुअल ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर कितना था। ओके, अब 8 रेशियो इज इक्वल्स टू 30 है, ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास 17 + 3 दैट इज 20 रेशियोज है, तो हम इसे डायरेक्टली निकालेंगे। 30 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 20, 4 2 8, 4 5 20, 2 इंटू 15, 15 5 75 लीटर्स ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर हमारे पास इनिशियली था। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बस आपको अभी स्टेप्स लेंदी लग रहा है, बट आप अभी स्टेप वाइज इसे सॉल्व करिए। 2-4 बार क्वेश्चंस जब आप लगाओगे, तब 2-4 क्वेश्चंस करने के बाद आपका एकदम फास्ट आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये सब कैलकुलेशंस छोड़ दोगे, आप डायरेक्टली सिर्फ ये 2 नंबर्स लिखोगे और फाइनली ये 2 नंबर लिखोगे, 4 to 5 लाइन में आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ओके, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यही करना है, आपको पूरा प्रोसेस पहले सीखना है और फिर उसे शॉर्ट तरीके में फट किस तरह से करना है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, डायरेक्टली उस स्टेप पे जंप करोगे आप तो आपको कुछ समझेगा नहीं। मैंने जैसे आपको पहले ही यहाँ पे इस स्टेप में आपको बता दिया था इसी क्वेश्चन से कि आप बस डायरेक्टली इसे मल्टीप्लाई कर दो, बट जब आपने इसका वाई समझा तब आपको शायद मोर क्लियरली समझा रहेगा कि ये सब करना क्यों होता है। ओके, यहाँ पे आपको ये क्वांटिटी का भी कॉन्सेप्ट समझा रहेगा, और बेसिक सीखने का ये भी एडवांटेज होता है कि अगर क्वेश्चन घुमा दिया, समझिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि अगर मैंने इस क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड of both these या फिर if I have to frame this कि what is the minimum liters of liquid required of the both to get the ratios of the mixture in whole numbers। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है वैसे एग्ज़ाम में, बट क्वेश्चंस जब घुमा दिए जाते हैं तब आपको बेसिक अप्रोच, आपके बेसिक्स कितने क्लियर है वही आपको हेल्प करें। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, ये भी एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इज 6:5। If 5 liters of acid are added to the mixture, then what will be the ratio of water and acid in the new mixture? ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनिशियली हमारे पास यहाँ पे वाटर और एसिड का मिक्सचर है। ओके,
हमारे पास यहाँ पे गिवन है इनिशियली 6:1। ओके, अब हमें क्या कह रहा है, 5 liters of acid is added to the mixture, that what becomes the final mixture? Okay, then what is the ratio? फाइनल में रेशियो पूछा है, बस हमें बोला गया है कि यहाँ पे 5 liters of acid को ऐड किया गया है। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि 35 लीटर्स पहले एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, हमें यहाँ पे गिवन है कि 35 लीटर्स ऑफ मिक्सचर है, हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करके 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 7 5 35, देयरफॉर 5 लीटर्स इज इक्वल्स टू 1 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 लीटर्स। ओके, आई होप ये कैसा आया, अभी आपको समझाना नहीं पड़ेगा। 5 लीटर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 रेशियो। तो इसका क्या कहना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब मैं 5 लीटर्स ऑफ एनी वन कि अगर मैं 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड करूँगा तब मैं यहाँ पे रेशियो में 1 रेशियो ऐड कर सकता हूँ। अगर इस क्वेश्चन में मैंने 5 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया होता तो मेरा जो रिजल्टेंट मिक्सचर होता वो उसमें वाटर की क्वांटिटी हो जाती 7:1, ये हो जाता मेरा फाइनल रेशियो। अब मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 लीटर ऑफ एसिड का ऐड किया है, तो मैं 5 लीटर की वैल्यू 1 रेशियो होने की वजह से यहाँ पे +1 कर सकता हूँ। तो फाइनल में मेरे पास वाटर और एसिड का रेशियो क्या होने वाला है, 6:2, 1 + 1 2, जो कि होता है 3:1। ओके, यही है आपका फाइनल आंसर 3:1। यहाँ पे ये बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता होता तो बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ के घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। ओके, अब अगर मैं आपसे सेम कहूँ कि यहाँ पे 15 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया होता एसिड में, 15 लीटर्स ऑफ वाटर या फिर 15 लीटर्स ऑफ एसिड इस मिक्सचर में ऐड किया होता, तो आप क्या करते थे, 15 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स यू 3, तो आप यहाँ पे करते थे 3 रेशियो ऐड और आपका आंसर आ जाता 6:4। आपका आंसर आ जाता था 6:4। ओके, जो कि होता है 3:2। ओके, समझा ये वाला अप्रोच समझा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन था, नहीं हमारे पास और क्वेश्चन हैं। वेरी गुड। ओके, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 135 kg of alloy A is mixed with 70 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy A has zinc and copper in the ratio 4:5 and alloy B has it in the ratio 7:5, then what is the weight of zinc in the new alloy? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इससे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, 135 kg of alloy A. ओके, 135 kg of alloy A. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली स्किप करते हैं। अलॉय है जिंक एंड कॉपर। ओके, 135 kg ऑफ अलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर मिक्स किया है 4:5 क्वान्टिटी। ओके, मतलब पहले तो हम यहाँ पे डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि जिंक कितना है, कॉपर कितना है। 135 डिवाइडेड बाई 9, 9 1s are 9, 9 5s are 45। ओके, 15 kg इज इक्वल्स टू 1 रेशियो, मैं बोल सकता हूँ करेक्ट। अब ये 1 को हम यहाँ से 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 20, 4 1 4 60 आएगा। और जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 5 25, 5 1 5 6 7 75 kgs आ जाएगा। ओके, इन दोनों को ऐड करोगे तो 135 kgs आ रहा है, मतलब आपका आंसर सही है कि यहाँ पे इस मिक्सचर में हमारे पास 60 kgs ऑफ आयरन है, 60 kgs ऑफ जिंक है और 75 kgs ऑफ कॉपर है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिक्सचर में क्या है। ओके, नेक्स्ट मिक्सचर हमने लिया है 72 kgs का। ओके, 72 kgs ऑफ बी, जिसमें क्या है, जिसमें भी जिंक और कॉपर ही है। इन व्हाट रेशियो, इन द रेशियो 7 and 5। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है बी हैज़ इट इन द रेशियो 7 and 5। ओके, अब इसका भी फाइंड करते हैं कि एक्चुअली इसमें कितना क्वांटिटी है जिंक और कॉपर का। 72 डिवाइडेड बाय 7 + 5 12, 12 6 72 आता है। एक रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास 6 आ गई। 7 5 35, 7 6 42 एंड 6 5 30। ओके, अब क्या आपको समझा कि 42 and 30 ये स्प्लिट है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है,
ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है? 135 kg of alloy is mixed with 72 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy has zinc in the copper in the ratio this and this, what is the weight of zinc in the new alloy? Okay, what is the अच्छा ठीक है, हमें डायरेक्टली हम क्या करते थे अभी तक कि हम इन दोनों को ऐड करके इन दोनों ऐड करके रेशियो निकालते थे, बट क्या मैं अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली ऐड कर दूँ तो मेरे पास आंसर नहीं आ जाएगा 102 kgs? यस, बिल्कुल आ जाएगा। तो 102 kgs जो है ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, समझा? ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझा तो फिर आप इसका डायरेक्टली इस तरह से आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड, समझा? बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ओके, Vipin adds 3 liters of A in 6 liters of B and Mohit adds 8 liters of A in 15 liters of B in another container. Okay, what is the ratio of percentage of liquid B in the two containers? Okay, क्या कह रहा है? Vipin क्या कर रहा है? 3 liters of A ऐड कर रहा है 6 liters of B में। ओके, चलेगा। सोल्यूशन कितना है? 9 लीटर्स का। ओके, मोहित क्या कर रहा है? मोहित कर रहा है 8 लीटर्स ऑफ ए मिक्स इन 15 लीटर्स ऑफ बी, रिजल्टेंट 23 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन। ओके, क्या पूछ रहा है? व्हाट इज़ द रेशियो परसेंटेज ऑफ लिक्विड बी इन द टू कंटेनर्स? ओके, लिक्विड बी किस परसेंटेज में है इन दोनों में, उसका रेशियो पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे कितने रेशियो में है सर? यहाँ पे वो है 6/9 रेशियो में। ओके, और यहाँ पे कितना रेशियो में है सर? 15/23 रेशियो में। आई होप समझा आपको कि टोटल में कितना रेशियो है? 6 रेशियो है, तो 6/9 ही लिखेंगे इसको, और हम यहाँ पे इसको 15/23 ही लिखेंगे। ठीक है, ये बहुत स्टैंडर्ड है। ओके, परसेंटेज में पूछा है तो हम इस यहाँ पे 100 एंड 100 मल्टीप्लाई करेंगे, बट इसका कोई अर्थ ही नहीं है। हमें रेशियोज़ इन परसेंटेज में पूछा है, तो एब्सोल्यूट क्वांटिटी में जो हमारा रेशियो होगा वही हमारा परसेंटेज में भी रेशियो होगा, वही हमारा। आप किसी भी फॉर्म में उसको पूछो, आप परसेंटेज फॉर्म में पूछो, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछो, आप डेसिमल फॉर्म में पूछो, भलता किसी भी फॉर्म में पूछो, रेशियोज़ का आंसर सेम ही रहने वाला है। ओके, बस अब हमें इसे करना है मल्टीप्लाई और आर मल्टीप्लाई। अब हम इसे इक्वल कैसे करेंगे? हम इन दोनों साइड्स को क्या करते हैं? ओके, 9 और 23। ओके, अब इस रेशियोज़ को किस तरह से सॉल्व करेंगे? हम 9 और 23 का एलसीएम ले लेंगे। ओके, इस एलसीएम से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, इन दोनों नंबर्स को हम करेंगे मल्टीप्लाई, जो भी हमारा एलसीएम आएगा। ओके, एलसीएम से हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। दैट इज़ इट। ओके, ये वाला मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में, आप भी थोड़ा पेन चलाओ। ओके, इस एलसीएम को सॉल्व करो, इन दोनों को एलसीएम्स को ऐड मल्टीप्लाई करो और मेरे को फाइनल आंसर कमेंट करें। ओके, विद दिस विल स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर, बट लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्दी ही आ जाएगा। अभी मैं तुरंत ही शूट करके लेक्चर नंबर 2 भी डाल दूँगा। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा।